जय गुरु जी। संगत जी, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, आज एक्सपीरियंस तो नहीं लेकिन बहुत बड़ा सत्संग भी कह सकती हूँ उसे। एक्चुअली मैंने कोई अभी आज से पहले 15-20 दिन पहले कोई ऐसा मतलब ये कह सकते हैं, ऐसा गलत मतलब बोल सकते हैं, गलत उम्मीद लगा लिया था या जो भी था। मतलब मेरे मन में बहुत से ऐसे विचार चल रहे थे जिसके रिजल्ट का मुझे इंतज़ार था, क्योंकि नेचुरल है कि यहाँ हम सरफेस पे जब रहते हैं तो हमारी आधे से ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो मनी से ही दूर होती है। तो मैंने भी उस चीज़ से यही उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे आया नहीं आया तो मुझे गलत महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जब आज से पहले चीज़ें आती ऐसे मेरे लिए नेगेटिव होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा सोचती थी उन चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं ओवर थिंकर हूँ, रही भी हूँ, लेकिन अब नहीं। तो मैं इस चीज़ को, इस एक्सपीरियंस को ऐसे करके शेयर करूँगी कि गुरुजी जो हमारे जीवन में आते हैं तो किस किस पड़ाव से, जैसे मैंने कहा कि अब इस पड़ाव पे आ रहे हैं, अब इस पड़ाव पे, तो गुरुजी ने एक मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इन दिनों दिया। वो था कि गुरुजी की शरण में आने के बाद, यानी कि गुरुजी जब अपने से कनेक्शन बना लेते हैं और जब ये गुरुजी कहते हैं कि ऐश करो, मौज करो, तो तब मैं ये सोचती थी, क्योंकि मानव बुद्धि इंसान है हम जैसे भी, कि गुरुजी अगर ये कहते हैं ऐश करो, मौज करो, तो इसका मतलब ये होता है क्योंकि हम जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, जैसे कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा अगर परेशानियों से गुजर रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं बहुत बुरी तरह से, बस लेकिन थोड़ा, वो कहते हैं ना कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, तो मेरा भी ध्यान बस उसी मटेरियल चीज़ों में जिसे बोलते हैं। लेकिन मैंने भी गुरुजी की उस बात को मटेरियल चीज़ों से ही कंपेयर किया कि गुरुजी जब कहते हैं मौज कर, ऐश कर, जैसे हम मैसेज देखते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि हाँ फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते होंगे, मतलब फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं रहती होगी लाइफ में। इसका मतलब तो गुरुजी ये वाला ब्लेसिंग देते होंगे, बट वो ब्लेसिंग ये नहीं होती है। वो ब्लेसिंग होती है मौज कर, ऐश कर। वो ब्लेसिंग होती है कि हालात चाहे कितने भी बिगड़े हुए हों, लेकिन तू मौज कर, तू ऐश कर। वो कैसे कि गुरुजी हमें उन सब चीज़ों को हैंडल करना, उन चीज़ों से लड़ना और उनसे कैसे सरवाइव करना है वो सिखाते हैं। वो भी हमारे अपने बस का नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि 90% कर्म हमारे वो ले लेते हैं और 10% भी वो अपनी गोद में बिठा के कटवाते हैं, तो वो बिल्कुल सत्य है। अब होता क्या है कि जिस चीज़ का रिजल्ट नहीं आया, मेरे मन में नेचुरल है कि बात करने के लिए अब मेरे पास मेरे परम पिता है। जिन सवालों की जवाबों की उम्मीद मैं लोगों से किया करती थी कि लोग मुझसे कट ऑफ हो जाते हैं गुरुजी, और बिना कुछ क्लोजर दिए मुझसे दूर हो जाते हैं, तो मुझे गुरुजी के रूप में मैं कह सकती हूँ पिता, दोस्त, भाई, हर एक रिश्ता मिल गया। तो मैं जब ये सवाल मेरे मन में चल रहे थे तो गुरुजी के कई मैसेज मेरे सामने आए कि गुरुजी का, जैसे कि हम सोचते हैं, लेकिन उसमें जो हम सोचते हैं टाइमिंग उसमें गुरुजी की होती है। तो वो टाइमिंग कैसे होती है, तो मेरे आगे एक आंटी का सत्संग आया, रेनू आंटी जी का, जो कि ओल्ड संगत से हैं। उन्हें गुरुजी बहुत ब्लेस करें। कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया बुक से रिलेटेड, मतलब उन्होंने पहले सत्संग को लिखना चाहा डायरी में, उनकी इच्छा थी मन की, तो उन्होंने गुरुजी से वो अपनी इच्छा मतलब उनके आगे वो प्रकट की, लेकिन वो उस टाइम नहीं हो पाई और बाद में वो उनकी बुक आई भी सही। तो उन्होंने वो चीज़ कहा कि यानी कि मैंने सोचा लेकिन टाइमिंग नहीं थी, गुरुजी की अपनी एक टाइमिंग है। तो उस चीज़ से मुझे अपनी उस बात का जवाब मिला कि जो मैं सोच रही हूँ, गुरुजी ने मुझे ये सोचा कि अगर मैंने ये उस चीज़ का रिजल्ट मुझे नहीं मिला है तो मुझे नेगेटिव नहीं होना। हो सकता है कि जिस रिजल्ट की उम्मीद मैं तब कर रही हूँ वो रिजल्ट आने का भी टाइमिंग नहीं है, मतलब मुझे अपनी होप नहीं खोनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम इंसानों को कितना भी हम मतलब ये दिखाते हैं कि हम बहुत बहुत बोल्ड हैं या हमारा ध्यान बहुत प्रभु के चरणों में है, लेकिन हमारे वही कि हम यहाँ रहते हैं, धरती पे रहते हैं, तो हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रह के कैसे ज़िंदगी में सरवाइव करना है, आगे बढ़ना है और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाना है। ये जो सब चीज़ें हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। मेरा मानना बस इतना है या इतना ही कहना है, आप सब भी इसको सुन के शायद आपको कुछ ये कह सकती हूँ कि कुछ शायद गुरुजी ये कहलवाना चाहते जो मैं कह रही हूँ, अगर गलत लगे तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, कि हमें गुरुजी के पास
असली ऐश मौज यही मिलती है कि हमें अपनी नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रह के कैसे सरवाइव करनी है ज़िंदगी। जो हमें कोई नहीं सिखा पाता वो हमारे परम पिता सिखाते हैं, जो कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, बहुत ही अच्छा। और एक और सत्संग में शेयर करना चाहूँगी, वही हम मेरे मन में मतलब ये चीज़ें जैसे वही है कि मेरी जर्नी बढ़ रही है तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरे मन में ऐसे ही चल रहा था, इन्हीं दिनों की बात है। मैं काफ़ी थोड़ा सा नेचुरल है, पूरे दिन के ऐसे भी मतलब काट ले बंदा, एक बार तो मन में आता है कि यार ऐसा हो जाता। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैं गुरुजी आप अमृत वर्षा होती है और आप ब्लेसिंग्स देते हो, अभी मतलब ये चीज़ें चल रही थी तो मैं मुझे नहीं मतलब आपने ऐसा कोई आशीर्वाद दिया या मुझे नहीं दिखा। तो मैंने गुरुजी को एक दिन यही कह के, और मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैं रात को मतलब जब सोने लगी, सोती तो मैं वैसे कम हूँ, लेकिन जैसे ही मैं लेटने लगी बेड पे तो मैंने गुरुजी को जल दिया। तो जैसे ही मैंने उनको जल प्रसाद उनके चेहरे पे मतलब मुख पे लगाया, तो संगत जी मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाई, मैं सच कह रही हूँ कि वो जल जो मैं उन्हें उनके मुख पे लगाती थी तो वो जल प्रसाद बिल्कुल नीचे उनके स्वरूप से चला जाता था, लेकिन उस दिन वो जल वहीं उनके मुख के पास बिल्कुल ठहर गया। और मैं उसको कंटिन्यू देखती रही कि शायद ये बूंद अब नीचे चली जाएंगी, 2-3 जो भी हैं, ये एक ही बूंद रुकी हुई थी खैर उनके मुख के पास और 2 नीचे थी, कि अब नीचे चली जाएंगी, अब नीचे चली जाएंगी। मैंने उसे बाकायदा टच किया, वो टच करने पे भी नीचे नहीं गई। गुरुजी ने मुझे उसी वक्त यही मतलब दिखाया कि मेरा अंग संग रहना हर किसी के साथ एक अलग तरीके से है, अलग तरीके से वो मतलब हमें तो मांगना भी नहीं चाहिए वही वाली बात, लेकिन हम करते हैं फिर भी ये गलतियाँ, जिसके लिए मुझे गुरुजी क्षमा करें। तो उन्होंने मुझे उस दिन भी ये कहा कि सिचुएशन कितनी भी बुरी हो जाए, मैं कितनी भी गलतियाँ कर लूँ, मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। तो मैं सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि हम गुरुजी के जो वो शब्द हैं प्यारे प्यारे जो हम सुनते हैं, मौज कर ऐश कर, वो सबसे बड़े यही है कि सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, हमारे गुरुजी हमें कभी नेगेटिव नहीं होने देते और उस सिचुएशन से लड़ने की जो हिम्मत है वो हमारे गुरुजी हमें प्रदान करते हैं। यही मेरा एक्सपीरियंस है। और फिर एक दफ़ा कहूँगी कि अगर कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी, और आप भी संगत जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ना सत्संग शेयर करने के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय गुरु जी।